एक अकेला बांग्लादेश तो खैर भारत की सेना का बाल भी बांका नहीं कर सकता, लेकिन एक कहावत बहुत पुरानी है कि गीदड़ का झुंड एक अकेले शेर को भी निशाना बना सकता है। आज की डेट में भारत के चारों तरफ गीदड़ों का झुंड लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए भारतीय सेना ने भी एक एक से टक्कर लेने की तैयारी स्टार्ट कर दी है। वेस्ट बंगाल को नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों से जोड़ने वाला जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे चिकन नेक भी कहा जाता है, ये एरिया भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक वीकनेस के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि ये एक बहुत ही नैरो एरिया है। अगर इस पर हमला किया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की कनेक्टिविटी भारत से तोड़ना काफी आसान हो सकता है। चिकन नेक का सबसे नैरो पॉइंट से 20 से 22 किलोमीटर का है। आपको भी अंदाजा होगा कि 20 से 22 किलोमीटर की दूरी ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब दो देशों की सेना के बीच युद्ध होता है तो ये एक छोटा एरिया माना जाता है। दुश्मनों के लिए सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर एरिया को लगातार टारगेट करना होगा। अगर यहाँ के सारे रोड नेटवर्क्स, नेशनल हाईवेज और रेलवे लाइंस को डैमेज कर दिया जाए तो नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों की लैंड कनेक्टिविटी पूरी तरह से तोड़ी जा सकती है। इस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, एयर सपोर्ट। लेकिन वॉर के दौरान हमारे एयरक्राफ्ट दुश्मन देश की एयरफोर्स के प्राइमरी टारगेट बन सकते हैं, इसलिए भारतीय सेना सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी पर स्पेशल अटेंशन दे रही है। अब तक बांग्लादेश एक फ्रेंडली देश रहा है, लेकिन पीएम शेख हसीना के जाने के बाद वहाँ की पॉलिटिक्स बदल रही है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के पीएम बनने के बाद पहली बार पाकिस्तान की फौज के जनरल्स बांग्लादेश की विजिट कर रहे हैं। पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के अधिकारी भी लगातार बांग्लादेश आ रहे हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में आतंकी संगठन और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स भी एक्टिव हो रहे हैं। ये सब दिखाता है कि वहाँ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ाया जा रहा है, इसलिए भारत को सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सिक्योरिटी के लिए डबल एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। जितने रिसोर्सेज और ट्रूप्स पहले डिप्लॉय किए जा रहे थे, अब उससे भी ज्यादा डिप्लॉय करने की जरूरत है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भारतीय सेना ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास एक बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। आपकी स्क्रीन पर जो आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिखाया जा रहा है, उसके अनुसार ये एक फायर पावर और प्रिसीजन एंगेजमेंट एक्सरसाइज थी। इस एक्सरसाइज के दौरान इंडियन आर्मी ने अपनी फायर पावर टेस्टिंग की है। मल्टीपल लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स और मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का फायरिंग टेस्ट किया गया। इनमें से एक मिसाइल सिस्टम इजरायली ओरिजिन का भी था, जो भारत ने इजराइल की एक कंपनी से परचेस किया है। भारतीय सेना ने बताया है कि वार के टाइम पर इन सभी वेपन्स को कम समय में डिप्लॉय करना पड़ता है, इसलिए एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव बैटल रेडीनेस, रैपिड डिप्लॉयमेंट और प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को चेक करना होता है। सबसे खास बात यह है कि 2025 अभी शुरू ही हुआ है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर में ये दूसरी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी। इससे पहले 16 से 19 जनवरी तक एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, जिसका नाम था डेविल स्ट्राइक एक्सरसाइज। जनवरी की एक्सरसाइज में इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें इंडियन एयरफोर्स की मदद से स्पेशल फोर्सेस ट्रूप्स की एयरबॉर्न इंसर्जन करवाई गई थी। एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट से ट्रूप्स और डिफेंस इक्विपमेंट को एनिमी टेरिटरी के पास पैराशूट की मदद से ड्रॉप किया गया था। इस तरह की एक्सरसाइजेस को रैपिड डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइजेस कहा जाता है, जो कि एक्चुअल बैटलफील्ड कंडीशंस को सिमुलेट करती है। इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एनिमी टेरिटरी में घुसकर मिलिट्री ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया जाए और फिर वापस सेफ्टी निकला जाए। ऑपरेशंस को ही सर्जिकल स्ट्राइक्स कहा जाता है, जिसमें स्पेशल फोर्सेस एनिमी बॉर्डर के अंदर घुसकर मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। ये पॉसिबल है कि आने वाले कुछ ही हफ्ते में हमें बांग्लादेश बॉर्डर के पास एक और मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिल सकता है। फिर सिर्फ बांग्लादेश और भारत की सेना के बीच वॉर होता है तो आपके हिसाब से बांग्लादेश की सेना कितने दिन में सरेंडर कर देगी? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।